Which of the following pairs of linear equations has unique solution, no solution, or infinitely many solutions? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. कंसेप्ट मैं आपको फर्स्ट सेक्शन में समझा चुका हूं, तो इस बार डायरेक्ट सॉल्व करूंगा. हमको इक्वेशन क्या गिवन है वो देखते हैं. वी आर गिवन दैट, आपको जो इक्वेशन गिवन है उसमें RHS में जीरो नहीं है. हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप देखें तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उसमें RHS में जीरो था. तो मैं गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करता हूँ. वी आर गिवन दैट 2x प्लस वाई, इस 5 को अब RHS से हम LHS में लाएंगे. -5 इक्वल टू 0 बन जाएगा. ये आपका फर्स्ट इक्वेशन. एंड लाइकवाइज सेकेंड इक्वेशन विल बिकम 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. अब आपके पास ये दो इक्वेशन है. सो बाय कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस विद स्टैंडर्ड इक्वेशन वी गेट a1 as 2, b1 as 1 and c1 as -5 and a2 as 3, b2 as 2 and c2 as -8. अब आपके पास a1 a2 b1 b2 c1 c2 सारे वैल्यूज है. नाउ चेक करते हैं रेशियोज. a1 अपॉन a2, तो a1 की वैल्यू है 2, a2 इज 3. a1 अपॉन a2 आपके पास 2/3 है. b1 अपॉन b2 विल बिकम 1/2. b1 अपॉन b2 आपके पास 1/2 है. और c1 अपॉन c2 अगर आप देखें तो -5 अपॉन -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. और फाइनली c1 अपॉन c2 आपको मिलेगा 5/8. तो अब आप अगर यहाँ पे देखें तो a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के अनइक्वल है. Here a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. तो जैसे ही आपको ये पता चला कि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, तो इसका मतलब the pair of equation has a unique solution. कंडीशन आपको मैं रिकॉल कराता हूँ. देखिए ये था आपके पास कंडीशन यूनिक सोल्यूशन का, और इस क्वेश्चन में सेटिस्फाई भी कर रहा है वो. तो हम बोल सकते हैं therefore the pair of equations has a यूनिक सॉल्यूशन. और क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको स्पेसिफाई किया हुआ है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको फिर सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा, दैट टू यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं मैं आपको जल्दी से बताता हूँ. देखिए x y और 1 ऐसे लिख लीजिए. x y 1, बीच में इक्वल टू का सिंबल आएगा. ठीक, अब x y और 1 इनका डिनोमिनेटर बनेगा. क्या होगा समझिएगा. x के नीचे आप लिखेंगे b1 अपॉन, सॉरी अपॉन नहीं आएगा, आप लिखेंगे b1 b2 c1 c2. ठीक, y के नीचे आप लिखेंगे c1 c2 a1 a2, और 1 के नीचे लिखेंगे आप a1 a2 b1 b2. ये आपको याद रखना है. मैं याद कैसे रखेंगे वो भी बताता हूँ. देखिए x y और 1 को आप कंपेयर करिए किससे, a b और c से. c स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट. देखिए अगर x है तो x के नीचे a को छोड़ दीजिए आप, बचे कौन, b और c. ठीक है, तो b1 b2 आ जाएगा और c की वजह से c1 c2 आ जाएगा. लाइकवाइज अगर y है तो अब आप b को छोड़ दीजिए. b के बाद अल्फ़ाबेट में कौन आता है, c. तो पहले c1 और c2 आएगा और उसके बाद फिर आएगा a1 एंड a2. ठीक है, लाइकवाइज जब आप 1 लिखेंगे तो अब c छूट जाएगा, पहले a1 a2 और फिर b1 b2. तो ये तरीका याद रखने का मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं. देखिए ये हो जाएगा x अपॉन b1 इज 1 और b2 आपके पास है 2 और c1 है आपके पास -5, c2 इज -8. -5 -8 is equal to y अपॉन c1 is -5, c2 is -8, a1 है आपके पास 2, a2 is 3, तो ये 2 और 3 हो जाएगा, is equal to 1 अपॉन a1 a2 आपको पता चल गया 2 3, और b1 b2 आपके पास 1 एंड 2. तो अब कुछ नहीं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते देखिए. हम क्रॉस कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं ना, पहले ये लाइन हम ड्रॉ करते हैं फिर इसको. तो जैसे आपने पहले इसको ड्रॉ किया तो पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे. जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में माइनस का सिंबल आएगा, उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक, मतलब x अपॉन 8 इंटू -1 इज -8, फिर बीच में माइनस का सिंबल और अब आप इनको मल्टीप्लाई करिए.
2 इंटू माइनस 10 तो 2 इंटू माइनस 5, 2 इंटू माइनस 5 होगा माइनस 10 और एक माइनस पहले से, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 10 इज इक्वल टू वाई अपॉन, अगेन पहले ये लोग मल्टीप्लाई होंगे, माइनस 5 इंटू 3 इज माइनस 15, बीच में माइनस का सिंबल, अब ये लोग मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस 8 इंटू 2 इज माइनस 16 और माइनस पहले से भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 1 ज़ा 3। उसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व करता, देखिए x अपॉन माइनस 8 प्लस 10 इज 2 इज इक्वल्स टू वाई अपॉन माइनस 15 प्लस 16 इज 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 3 इज 1। अब एक बार आप इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए और एक बार इन दोनों को, तो उससे x और y पता चल जाएगा। तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 विल गिव यू x इज इक्वल टू 2, एंड जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 विल गिव यू 1 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू gives us y is equal to 1. So the solutions of the equations are x is equal to 2 and y is equal to 1. अब वापस आप क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा आपको, और अगर कहीं प्रॉब्लम है दोबारा वीडियो देख लीजिए। लेट अस नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन।